नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक्स पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। मतदान में सीपी राधाकृष्णन को सबसे ज्यादा वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन अब जल्द ही उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद ही दिलचस्प रहा, क्योंकि पुराने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिना किसी वाजिब कारण के इस्तीफा देकर चले गए और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा, उन्होंने भी चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिलहाल एनडीए के उम्मीदवार से करारी हार का सामना करना पड़ा। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिल पाए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। 9 सितंबर को हुए मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाले, मतलब मतदान का प्रतिशत 98% से ज्यादा रहा। चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें हैं। एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था, जिसे जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं। लेकिन सीपी राधाकृष्णन को 14 वोट ज्यादा मिले, मतलब 14 विपक्षी सांसदों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। भाजपा का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर इनवैलिड वोट डाले हैं। वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपने सभी 315 सांसद एकजुट होने का दावा किया, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार को सिर्फ 300 वोट ही मिले, जिससे विपक्षी एकता पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। सीपी राधाकृष्णन ने जिस तरह शानदार जीत दर्ज करी, इसको लेकर उन्हें बधाइयां भी मिल रही। सीपी राधाकृष्णन के जरिए भाजपा ने एक तरीके से दक्षिण की राजनीति में सेंध लगाने की भी कोशिश की है। दक्षिण के राज्यों में भाजपा का जनाधार कम है, इसीलिए भाजपा ने इस बार दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट देकर कहीं ना कहीं दक्षिण में भी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया है। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था। सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की पढ़ाई की। उनका राजनीतिक सफर आरएसएस से शुरू हुआ था और बाद में वो 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय के कॉन्गो वेल्लार से आते हैं। साल 1996 में सीपी राधाकृष्णन को भाजपा तमिलनाडु का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए और 1999 में फिर से जीत का परचम लहराया। इसके बाद ही संसद में सीपी राधाकृष्णन ने टेक्सटाइल पर स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। साल 2004 में सीपी राधाकृष्णन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारतीय संसदीय दल के हिस्से के रूप में संबोधित भी किया। सीपी राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2020 से 2022 तक सीपी राधाकृष्णन भाजपा के ऑल इंडिया प्रभारी रहे और उन्हें केरल का जिम्मा सौंपा गया था। जनसंघ से सियासी सफर की शुरुआत करके आज सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं। अब जल्द ही उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है, उसने एनडीए की एकजुटता का भी संदेश दिया। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।